हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 का जो हमारा सोशल साइंस का सिलेबस है 2024-25 का करंट ईयर का जो सिलेबस है वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने आपको सिलेबस क्यों नहीं कराया था, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं गए थे, स्कूल में अब चले गए हैं, पढ़ाई रेगुलर हो गई है, तो अब सभी बच्चों के पास अपनी अपनी बुक्स हैं, तो इसलिए सिलेबस को समझना या समझाना अब मेरे लिए ईजी हो जाएगा। क्योंकि आप अपने बुक्स के साथ जो एनसीईआरटी की बुक्स आपको मिली है एसएसटी की, उसके साथ चैप्टर्स को साथ के साथ टिक करते जाइए और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सिलेबस में पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है और कितने वेटेज का है, कितने मार्क्स का है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोर्स स्ट्रक्चर की, जिसमें आ रहा है हिस्ट्री, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2। तो बच्चों इसमें सुजेस्टिव नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो तो 60 है और 20 इंक्लूजिंग ऑफ मैप पॉइंटिंग मार्क्स एलोकेटेड, और ये 20 मार्क्स का ये हिस्ट्री आएगा आपका। ठीक है, जिसमें 10+2 2 मार्क्स आपके मैप पॉइंटिंग के हैं। ठीक है जी, ये पीरियड्स को लेके आप ज़्यादा वरीसम ना हो, ये टीचर्स के लिए जो स्कूल में आपको सिलेबस कराएंगे। तो आपका जो फोकस है मेनली पहले इसको अंडरस्टैंड करिए कि सेक्शन 1 क्या चीज़ है। सेक्शन 1 है इवेंट्स एंड प्रोसेस, जिसमें बच्चों आएगा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 क्या है? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, यूरोप, और उसके बाद है सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है जी, तो ये 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर कौन सा बच्चों? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और दूसरा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे हमारा सेकंड सेक्शन कौन सा आ रहा है बच्चों? वो आ रहा है लाइवलीहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज। उसमें थर्ड चैप्टर जो कंसिस्ट है वो है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, टू बी इवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, सब टॉपिक 1 to 1.3, प्री मॉडर्न वर्ल्ड टू कॉन्केस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। ठीक है जी, ये पोर्शन तो है। उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट एज ए पार्ट ऑफ मल्टीपल असेसमेंट। तो बच्चों इसकी आपको इंटरनल असेसमेंट मिलेगी 5 मार्क्स की। सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक है 2 से लेकर 4.4, द 19th सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी की जो है 1815, 1815 से लेकर 1914 तक, टू द एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एरा। ठीक है जी, तो ये आपके 3 चैप्टर हैं। और चैप्टर नंबर 4 क्या है? द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो ये 6 पीरियड्स आपको इस पे डिनोटेड है, 4 पीरियड इस पे डिनोटेड है, 6 पीरियड इस पे है। ठीक है जी, और 17 ईच पीरियड इस पे है। हालांकि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि आपको पीरियड्स को लेके ज़्यादा वरीसम होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इन चैप्टर पे फोकस करिए कि ये 4 चैप्टर्स आपको करने हैं कंटेम्प्रेरी वर्ड के। ठीक है जी, वर्ड इसमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ये और ये 4 आ गया उस द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। तो बच्चों अगले पेज पे जो हम आ रहे हैं वो उसी को कंटिन्यू करते हुए थर्ड जो हमारा सेक्शन है, थर्ड सेक्शन किसका आ रहा है बच्चों? एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। तो इसमें टू बी असेस्ड एज पार्ट ऑफ पीरियोडिक असेसमेंट ओनली में ही ये आएगा, ये जो ऊपर वाला द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है। और जो 5th चैप्टर है बच्चों वो आ रहा है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है जी, सो मार्क्स इसके ऊपर वाले 18 मार्क्स में ही इंक्लूडेड है। तो ये आपके हिस्ट्री का अगर सिलेबस बात करें तो यहाँ तक हिस्ट्री का जो सिलेबस आपके 5 चैप्टर को कंसिस्ट कर रहा है। पहला द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दूसरा है द राइज नेशनलिज्म इन इंडिया, थर्ड वाला ये वाला जो मार्क मैंने आपको बताया ग्लोबल वर्ल्ड वाला, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, और 4th आपका द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये आपको बच्चों जैसे जैसे स्कूल के टीचर्स करवाते जाएंगे वैसे करते जाना, क्योंकि ये जो 5th चैप्टर भी ऐड है, ये टोटल 5 चैप्टर मिलके बच्चों अब टीचर डिपेंड करता है कि आपको सितंबर तक कितना पोर्शन करवाते हैं और सितंबर के बाद कितना पोर्शन कराते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका किसका रहा बच्चों? पोर्शन हिस्ट्री का। तो गाइज अब
हम आगे डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी। तो बच्चों ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी में कंटेम्प्रेरी इंडिया की जो बुक है आपके पास, उसमें चैप्टर तो बच्चों यहाँ से देखने में आपको कितने मिल रहे हैं, 7 मिल रहे हैं। और अगेन ये 20 मार्क्स का इंक्लूसिव ऑफ मैप पॉइंटिंग। तो पीरियड्स इसमें 55 हैं टोटल, ठीक है जी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप पीरियड्स को ना फोकस करिए, ये देखिए कि मार्क्स का है। तो ये सारी आपकी ज्योग्राफी 17 मार्क्स की है, प्लस 33 मार्क्स आपको मिलेंगे मैपिंग के। तो इसका मतलब ये भी 20 मार्क्स की होगी। बच्चों ये जो हिस्ट्री थी वो भी 20 मार्क्स की है, और जो ज्योग्राफी है वो भी 20 मार्क्स की है, ठीक है जी। तो पहले चैप्टर कौन सा है बच्चों, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। दूसरा चैप्टर कौन सा बच्चों, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तीसरा चैप्टर कौन सा बच्चों, वाटर रिसोर्सेज। चौथा चैप्टर कौन सा बच्चों, एग्रीकल्चर का। फिफ्थ चैप्टर आपका कौन सा बच्चों, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। सिक्स चैप्टर आपका कौन सा बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये चैप्टर जैसे कि एनसीईआरटी की बुक में आप देख रहे हो, तो उसमें यही चैप्टर्स हैं आपको सारे के सारे। द लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ओनली मैप पॉइंटिंग इसमें आएगा, ठीक है जी, टू बी इवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसका चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स नहीं, सिर्फ आपको वो आएगा मैपिंग, ओके। उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट बनाने को मिल सकता है आपको एज अ पार्ट ऑफ मल्टीपल असेसमेंट्स, जिसकी इंटरनल असेसमेंट आपको 5 मार्क्स की मिलेगी, जो आपको स्कूल के टीचर्स करवाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका किसका आ गया, अब ज्योग्राफी का। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों पॉलिटिकल साइंस की तरफ। गाइस पॉलिटिकल साइंस, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जिसमें सजेस्टिव पीरियड तो उन्होंने बताया 50 है, लेकिन मार्क्स अगेन यहाँ पे एलोकेटेड कितने हैं, 20 मार्क्स हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में 20 मार्क्स हैं। तो उसका जो आपका यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 है, तो उसमें यूनिट नंबर 1 में 2 चैप्टर्स आएंगे। पहला चैप्टर है बच्चों आपका पावर शेयरिंग, दूसरा आपका फेडरलिज्म, ठीक है बच्चों। और सेकेंड यूनिट में जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है जी, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। और थर्ड जो यूनिट है चैप्टर नंबर 4 कंसिस्ट कर रहा है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज। और फोर्थ यूनिट में 5th चैप्टर आएगा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है बच्चों। तो ये आएगा मार्क्स एलोकेटेड तो 20 आ गए। तो इसमें मैपिंग नहीं है, मैपिंग इसका मतलब आपको सिर्फ 2 जगह पे ही मैप्स दिए हैं। एक तो आप हिस्ट्री में से मैप्स आएंगे, और दूसरा आपको ज्योग्राफी में से मैप आएंगे। पॉलिटिकल साइंस वाले किसी पोर्शन का आपको मैप नहीं है, पूरे 20 क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर्स ही रहेंगे, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर्स आप टिक कर लीजिए, ये सारे के सारे आपको पढ़ने भी हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करने हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ रहे हैं आगे बच्चों इकोनॉमिक्स की तरफ। तो बच्चों इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो बुक है आप लोगों के पास, उसमें से अगर आप देखो तो इसमें सजेस्टिव पीरियड 50 गिवन है, तो ये 20 मार्क्स का है। तो इस तरीके से बच्चों आपकी हिस्ट्री 20 मार्क्स की है, ज्योग्राफी 20 मार्क्स की है, पॉलिटिकल साइंस 20 मार्क्स की है, और इकोनॉमिक्स 20 मार्क्स की। तो चारों को मिला के ये इंटू 20 कर लो तो 80 हो गया। तो 80 मार्क्स का जैसे आपको पता है आपके पास पेपर आना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 किसका बच्चों, वो है डेवलपमेंट का। चैप्टर नंबर 2 क्या है बच्चों, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का। चैप्टर नंबर 3 कौन सा बच्चों, मनी एंड क्रेडिट का। 4th चैप्टर कौन सा है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी टू बी इवेल्युएटेड बाय द इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ये आपके पोर्शंस हैं। और ये मैंने जैसे आपको बताया कि वो 20 मार्क्स का है। हाँ, इसमें एक ये है इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट भी बनाया जाएगा, जो आपको स्कूल में बनाया जाएगा, प्रोजेक्ट ऑफ मल्टीपल असेसमेंट, जिसकी इंटरनल असेसमेंट आपकी 5 मार्क्स की होगी बच्चों, जिसका आपको प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, चाइनीज टॉयज इन इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, इन टॉपिक्स को लेके हो सकता है। और 5th जो आपका टॉपिक है या चैप्टर बोल लीजिए वो कंज्यूमर राइट्स का है, और उसमें आपको प्रोजेक्ट मिलेगा काम करने के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब कोर्स के कंटेंट कौन कौन से हैं, तो कोर्स कंटेंट की अगर बात करें तो ये चैप्टर रहा। इसमें आपको करना क्या क्या है, मतलब हिस्ट्री में अगर बात करें तो पहले इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2 में पहला पोर्शन क्या आ रहा है बच्चों, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसमें CG2 एनालिसिस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ड्रॉ इनसाइट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। और CG3 में क्या है बच्चों, अंडरस्टैंड्स द आइडिया ऑफ ए नेशन एंड इमर्जेंस ऑफ द मॉडर्न इंडियन नेशन। और बच्चों
चैप्टर नंबर 2 किसका बच्चों, नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें क्या आ रहा है बच्चों, अंडरस्टैंड्स द आइडिया ऑफ नेशन एंड द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न इंडियन नेशन। और चैप्टर नंबर 3 में है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। CG7 develops an understanding of the economy of a nation with specific reference to India। तो इसके बच्चों आगे सब टॉपिक कौन से हैं, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, 19th सेंचुरी 1815 टू 1914, और द इंटर वॉर इकोनॉमी, रीबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, द पोस्ट वॉर इरा। ठीक है बच्चों, उसके बाद इंटर डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट विद चैप्टर 7 ऑफ जियोग्राफी। इसमें कौन सा आ जाएगा बेटा प्रोजेक्ट में, ये लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड चैप्टर 4 ऑफ इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है जी। और आगे हम बात करें द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की, उसमें CG2 है एनालाइजेज द इम्पॉर्टेंट phases in world history and draws insight to understand the present day world। और 5th में बच्चों क्या आ रहा है आपका, द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें फिर CG2 एनालिसिस ऑफ द इम्पॉर्टेंट phases in the world history to draw insight to understand the present day world। ठीक है जी। उसमें फिर आगे है CG9 में क्या आएगा बच्चों, अंडरस्टैंड्स एंड अप्रिशिएट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू हिस्ट्री एंड प्रेजेंट टाइम to the overall field of social science and the discipline that constitute it। और उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है जो सेकंड, उसका बच्चों पहला पार शेयरिंग, उसमें तो आ जाएगा आपका CG5 में अंडरस्टैंड्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सप्लोर्स द एसेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एंड आफ्टर दैट सेकंड चैप्टर में बच्चों क्या आ रहा है, फेडरलिज्म, understands the Indian constitution and explores the essence of Indian democracy and the characteristics of a democratic government। और नेक्स्ट जो पोर्शन आपका वो है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो बच्चों ये CG6 अंडरस्टैंड्स एंड एनालाइजेज सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल लाइफ इन इंडिया ओवर टाइम एज वेल एज द अंडरलाइंग हिस्टोरिकल इंडियन इथोस एंड philosophy of the unity in diversity and recognizes challenges faced in these areas in the past and present and the efforts being made to address them। and उसके बाद बच्चों political parties, तो CG5 understands the Indian constitution and explores the essence of Indian democracy and the characteristics of a democratic government। ठीक है बच्चों। and after that the outcome of democracy क्या है बच्चों, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में हमने अंडरस्टैंड क्या करना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, फिर वही बात आ गया, ये सारा वही है। चलो जी। और ज्योग्राफी में हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो हमें कौन से चैप्टर्स हैं बच्चों, चैप्टर्स है हमारा जैसे कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ओके जी, और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है जी। तो इसमें तो सारा वही है, डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट एंड हाउ दैट इन्फ्लुएंसेस द लाइवलीहुड, कल्चर एंड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। और बच्चों 7th में क्या आ रहा है, लाइफ लाइन है बच्चों आपकी ऑफ नेशनल इकोनॉमी सॉरी। और इसमें क्या बच्चों, इसमें फिर आपको इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट बनाना है विद चैप्टर 3 ऑफ द हिस्ट्री, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड एंड चैप्टर 4 ऑफ द इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। सो अब हम आगे बढ़ेंगे इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें क्या बच्चों, इसमें पहला डेवलपमेंट है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन है जिसमें CG8, 7 आपके आ रहे हैं सारे। ठीक है। और सब टॉपिक्स इसमें ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है बच्चों। तो उसमें इंटर डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट आपने बनाना है, चैप्टर 3 ऑफ हिस्ट्री, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड एंड चैप्टर 7 ऑफ द ज्योग्राफी, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और बच्चों इसमें सब टॉपिक्स क्या है, प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, चाइनीज टॉयज इन इंडिया। ठीक है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या क्या है, द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। और उसके बाद आपको जो करना है कंज्यूमर राइट्स और सोशल इश्यूज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्क है, ये प्रोजेक्ट वर्क आ गया। और आगे बच्चों जो प्रोजेक्ट वर्क में लिस्ट ऑफ मैप्स आया है, उसमें हिस्ट्री में मैप्स कौन कौन से हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप्स का बच्चों को नहीं पता चलता कि कौन सी चीज़ें याद करनी है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कांग्रेस का सेशन कब था, 1920 कैलकाटा, 1920 नागपुर, 1927 मद्रास सेशन, फिर 3 सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ थी, खेड़ा, चंपारण,
अहमदाबाद मिल वर्कर्स, जलियांवाला बाग, डांडी मार्च। सो सब्जेक्ट क्या है? ज्योग्राफी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई मेजर सॉइल टाइप्स, चैप्टर वाटर रिसोर्सेज, लोकेटिंग एंड लेबलिंग, ठीक है। और उसमें वाटर रिसोर्स में सलाल, बाखड़ा नंगल, तेहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, तुगबंद्रा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 8 है जो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है जो एग्रीकल्चर, उसमें क्या करना है आपको? आइडेंटिफाई मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट, लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स कौन सी हैं? शुगर केन की, टी की, कॉफ़ी की, रबड़, कॉटन एंड जूट, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, आयरन एंड ओर माइंस, ठीक है। वो कहाँ कहाँ पे है? मयूरभंज, दुर्ग, बलिदियाला, बालेरी, कुदेरमुख, ठीक है। और कोल माइंस का है? रानीगंज, बोकारो, तलछर, नवेली। ओल्ड फील्ड्स कहाँ है? डिगबोई, नाहरकतिका, मुंबई हाई, बेसिन्स, कलोल, अंकलेश्वर। लोकेट एंड लेबल पावर प्लांट्स, थर्मल, तो ये थर्मल पावर प्लांट्स कहाँ है और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ है, ये आपको पता होने चाहिए। नामरूप, सिंगरौली, रामागुंदम। न्यूक्लियर प्लांट्स कहाँ हैं बेटा? नरोरा, काकरापारा, तारापुर, कालापक्कम। और उसके बाद चैप्टर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लोकेटिंग एंड लेबलिंग ओनली। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर। आयरन एंड स्टील प्लांट्स, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर, सालेम। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एंड पार्क्स, नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम। और लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में आपको लोकेट और लेबल क्या करना है? मेजर सी पोर्ट्स, कांडला, मुंबई, मरमगांव, न्यू मंगलोर, कोची, टूटिकॉर्न, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या है बच्चों? कहाँ पे है? अमृतसर का, दिल्ली का, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, ठीक है जी। और नोट आइटम्स और लेबलिंग में भी गिवन फॉर, इन सब की आइटम्स आपको लोकेट करने को आ सकती हैं। और अब आपके पास, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 20 मार्क्स का आपके पास क्या आ रहा है बच्चों? हिस्ट्री का, मतलब 18 का थ्योरेटिकल पोर्शन होगा और 2 का आपका मैप्स का। और क्योंकि आपको पता ना कितना, ये 80 मार्क्स का पेपर है आपका ना, हाँ। और पॉलिटिकल साइंस का पूरा 20 मार्क्स का थ्योरेटिकल है। और ज्योग्राफी का अगेन 17+3, तो 17 तो आपका थ्योरेटिकल हो जाएगा, 3 आपके मैप्स के हो जाएंगे और 20 नंबर की आपकी इकोनॉमिक्स है। तो 1/4 करके ये 100% जो आपका बना, ये करके आपके 80 मार्क्स आएंगे। और 80 मार्क्स बच्चों आपको पता ना, आपके 3 घंटे का रिटर्न पेपर होगा। और उसके बाद ये आपका जो ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकॉनमी, ये आपको फैक्टर्स दैट इनेबल ग्लोबलाइजेशन, ये आपका इसके बीच में ही आ रहा है, इकोनॉमिक्स के पोर्शंस के बीच में। यही तो हमने ऊपर अभी पढ़ा है, पावर शेयरिंग फेडरलिज्म, ठीक है। तो हिस्ट्री में कौन से आगे? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, सब टॉपिक 1 to 1.3, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, मैप एंड पॉइंटिंग। ये फिर वही सारे चैप्टर जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं बच्चा, ठीक है जी। तो मार्किंग स्कीम को आज अगर आप ये देखना चाहो तो ये भी है, 1 नंबर के जो क्वेश्चन है जिसको हम MCQs कहते हैं वो 20 हैं। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन कितने हैं बच्चों? 2 मार्क्स क्वेश्चन है 4 आएंगे और 8 बन गया। 3 मार्क्स क्वेश्चन आपके 5 आएंगे, 4 मार्क्स क्वेश्चन आपके 3 आएंगे, 5 मार्क्स क्वेश्चन कितने आएंगे? 4 आएंगे। और मैप्स आएंगे 5 मार्क्स के, ठीक है जी। और ये आपकी सारी वेटेज रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए खैर इतनी इंपॉर्टेंट अभी आज की डेट में नहीं है, ऐसा नहीं कि ये आपको पता नहीं होना चाहिए, लेकिन अब मैं आपको ये स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। आप इसको वीडियो को स्लो करके पॉज करके बाद में भी समझ सकते हो, क्योंकि आज की डेट में कोई बच्चा इन चीज़ों में को लेके इंटरेस्टेड नहीं होगा कि रीजनिंग बेस कितना आएगा, अंडरस्टैंडिंग कितना आएगा, रिमेंबरिंग में कितना आएगा। अभी तो सभी बच्चों का फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा होगा और सितंबर तक तो आपको सिलेबस को जितना जल्दी कंप्लीट कर सको वो करना है। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, बट ये मैं चाहता हूँ कि आप इस पर फोकस खुद भी आप अक्टूबर के बाद करिए, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। सितंबर के एग्जाम्स के बाद अक्टूबर में जब हर तरीके से सिलेबस या प्रोजेक्ट वर्क आपका कंप्लीट हो जाए, तब इन चीज़ों पर गाइडलाइंस पे फोकस करिए कि किसका है क्या काम है।
और मतलब कौन सी पोर्शन कितने मार्क्स का है, अभी सिलेबस कंप्लीशन पे हमारा ध्यान रहेगा। तो नो डाउट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभी सबने अपनी बुक्स को अरेंज कर लिया होगा। तो जैसा कि बोर्ड भी आपको प्रिस्क्राइब करा कि आप एनसीईआरटी की ही बुक्स ही खरीदिए, तो यही बुक्स आपने ली होंगी, अरेंज की होंगी, स्कूल के टीचर्स ने भी आपको ये प्रिस्क्राइब किया होगा। तो चलिए मैं आप सबको गुड लक विश करता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं अब एक एक करके अगली वीडियो से चैप्टर वाइज चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना और क्वेश्चंस करना। सो विशिंग यू गुड लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर न्यू सेशन। गुड।